आखिर नीट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? नीट यूजी 2021 में कितनी कई बाधाएं आती जा रही पहले परीक्षा को लेकर थी और अब रिजल्ट को लेकर ये बाधाएं आपके सामने आ रही है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या रोक रहा है नीट यूजी 2021 के रिजल्ट को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर शर्मा। नीट यूजी 2021 का रिजल्ट आते आते फिर से एक बार रुक गया है। जी हाँ, कोर्ट पे ये केस चला गया है, उस वजह से ये डिले हो चुका है। रिजल्ट लगभग आपके बन चुके हैं, ओएमआर शीट आपके पास आ चुकी है, आंसर कीज आपके पास आ चुकी है, सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बावजूद भी रिजल्ट पे डिले हो रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको, हुआ यूं था कि दो बच्चे वैष्णवी और अभिषेक कापसे ने 24 सितंबर को एक केस डाला एडवोकेट पूजा थोराट के माध्यम से। हाई कोर्ट मुंबई में एक केस गया और केस की वजह ये थी कि बच्चे ने जब जिस सेंटर पे बच्चे थे, सोलापुर महाराष्ट्र में वो सेंटर था, उस सेंटर पे हुआ यूं था कि बच्चे ने जो एग्जाम देने गए थे उसमें उनकी बुकलेट और ओएमआर शीट के जो कोड थे, सीक्वेंस सीरियल कोड, वो दोनों बदले हुए थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया, उन्होंने इन्विजिलेटर से कहा भी कि ये हमारी बुकलेट और आंसर शीट के नंबर्स चेंज है। जैसे कि आपको मिला था आंसर कीज की जो नंबर्स आपको ओएमआर शीट की कोड 4, कोड 3, कोड 2 ये मिला था और वहीं पर ओएमआर शीट के ये सारे कोड्स थे। वैसे T4, N4, O4 ये सारी चीजें थी। तो दोनों की चीजों में फर्क था। जो ओएमआर शीट में जो मिला था बच्चों को, वैष्णवी को जो मिला था वो था ओएमआर शीट का कोड 04 उसे मिला था और बुकलेट का कोड था P4। जी हाँ, देखिए कितनी बड़ी लापरवाही एक तरीके से मैं मानूंगा, क्योंकि बच्चे इतने प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां सेंटर पर जाकर कुछ ये हो जाता है। वहीं दूसरे बच्चे के साथ ये हुआ यूं था कि अभिषेक को P4 की बुकलेट मिली, P4 कोड की बुकलेट मिली और जो ओएमआर शीट थी वो 04 की। तो ये दोनों बच्चों के साथ हुआ यूं। बच्चों ने एग्जाम देने के आने के बाद 24 सितंबर को केस फाइल कर दिया, क्योंकि सेंटर में भी उनकी कुछ सुनवाई नहीं की गई थी और फाइनली कोर्ट ने बच्चों के फेवर में देखा कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एनटीए द्वारा मिस्टेक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एनटीए की कोई गलती वहां पर बहुत ज्यादा नहीं थी, इन्विजिलेटर की गलती थी या बुकलेट्स ऐसी आ चुकी थी और उस समय चाहते तो वहां पर इमीडिएट एक्शन हो सकता था, पर हुआ नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि ये दोनों बच्चों की परीक्षा फिर से की जाए और 2 हफ्तों के अंदर उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इन सारी समस्याएं उसके बावजूद आपको पता होगा कि पहले इस पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि राजस्थान राज्य में पेपर लीक हुए थे। तो ये सारी समस्याएं एक एक करके आपके रिजल्ट को रोक रही है। आती गई वो भी केस कोर्ट में गया पर कोर्ट ने वो खारिज कर दिया। अब ये केस आया, ये केस का भी निर्णय आ चुका है। तो सारी बाधाओं के बीच अब फाइनली 26 तारीख तक एनटीए ने ये सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन का समय दिया है। 26 तारीख रात 12 बजे तक 11:59 तक आपको ये समय दिया गया है कि आप जो बच्चे सेकेंड फेज से अभी तक रह गए हैं वो सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन अपना कर लें। और उसके बाद मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। नीट यूजी 2021 का ये समय बहुत ही अजीब रहा। काफी चीजें, काफी बाधाएं और कुछ अलग चीजें देखने को मिली। मैं समझता हूं कि आप बच्चों को काफी उत्सुकता है रिजल्ट की, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अपने नंबर तो देखे हैं, फिर भी एक बार अपना परिणाम देखना चाहते हैं क्या होगा। और ये डिले आपकी काउंसलिंग्स को भी बाधाएं देगा। पता नहीं काउंसलिंग कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, सारी सवाल अभी हमारे मन में दौड़ रहे हैं। तो देखते आगे क्या होता है। एक्सपेक्टिंग रिजल्ट इस मंथ के एंड तक आपके पास जरूर होने की उम्मीद है। अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं, उसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे 3 ऑफिसेस है इंडिया में, अहमदाबाद, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। मुझसे जितना अच्छा आपकी मदद करने को हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन दिलाने तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सारी चीज की जिम्मेदारियां लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी, आपको नंबर अगर आपके कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं और आप हमारे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं, मुझसे संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।